ये दूसरी कहानी एक फ्लैट की है। फ्लैट्स जो बने होते हैं, इस फ्लैट्स के अंदर तकरीबन 25 से 30 फैमिलीज हैं जो ऊपर नीचे रहती हैं। ऐसे ही ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक फैमिली रहती है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर उसके अंदर 2 मियाँ बीवी हैं। और याद रहे कि ये 2 मियाँ बीवी जो हैं, इनके यहाँ एक बच्ची आती है जो घर में खादमा होती है काम कराने वाली। अच्छा। हाँ, एक बच्ची आती है, कोई 12 साल की बच्ची, मतलब खूबसूरत और गोल मटोल बच्ची, 12 साल जो इनके घर काम करने थी। बड़ी खूबसूरत, ये कंजी आंखें, गोरा रंग उसका, यानी आप अगर उसको देखेंगे तो लगेगा नहीं कि ये घर के काम करने वाली है, लगेगा कि घर की मालकन है। इतनी खूबसूरत बच्ची, वो इस घर में काम करती। दिन गुजर रहे थे। अब ये लोग जो यहाँ रहते हैं मियाँ बीवी, इनके जो पड़ोस का जो फ्लैट है, ये एक जमाने से बंद है, इसमें ताला लगा हुआ है। तो ये मियाँ बीवी को यही तशवीश रहती थी कि कितना अच्छा हो कि अगर हमारा पड़ोस भी आबाद हो जाए तो ये जो खाली घर है इसमें भी लोग आ जाएं, क्योंकि खाली घर मुनासिब नहीं होता, लोग अजीब सा खौफ सतारी होता है खाली घर से। एक दिन क्या हुआ अहमद, रात का तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। तो क्या देख रहे हैं कि इनका जो बराबर वाला जो घर था, जो बंद था, उस घर में कुछ घर का सामान आ रहा है। उस घर में कुछ घरेलू सामान आ रहा है, यानी इनको ये तसल्ली हो गई कि चलो शुक्र है हमारा पड़ोस आबाद हो गया। इनको ये तसल्ली हुई, पड़ोसी आ गए। अब क्या हुआ, रात को उन्होंने देखा कि घर में सामान वामान आया है। अब जब दिन निकला नेक्स्ट डे, तो जो रहते थे घर में पहले से, इन्होंने पड़ोसी का दरवाजा नॉक किया। जो अभी नए आए हैं, रात में इन्होंने देखा कि कुछ लोग आए हैं, इन्होंने दरवाजा बजाया तो एक खातून निकली। बोले जी मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ और आप लोग रात में ही शिफ्ट हुए हैं, तो मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ एक पड़ोसी होने के नाते कि अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूं। तो वो जो औरत अंदर से आई है बाहर की जानिब, इससे जो बात कर रही है, वो कह रही बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना पड़ोसी होने का हक अदा किया और आके मुझसे वो बात शेयर की जो एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी से करनी चाहिए, दुख दर्द में साथ होते। ऐसे ही हुआ। तो ये इसको चाय की दावत दे के आ गए बराबर वाली। क्या आप एक काम कीजिए, हाँ, आज शाम की चाय आज आप मेरे घर पिए। आपके घर में कौन कौन है, वो पूछ रही है जो अभी आई है रात को औरत बराबर वाली से, कि आपके घर में कौन कौन है। कहती कोई नहीं, मैं, मेरा हस्बैंड और हाँ एक बच्ची हमारे यहाँ काम करने आती है। हम 3 लोग होते हैं, बच्ची काम करके चली जाती है, हम दोनों मियाँ बीवी घर में रहते हैं। अब वो इससे पूछ रही है कि आपके साथ कौन कौन है। वो कहती है कि मेरे साथ कोई भी नहीं। कहती क्या मतलब। कहती हाँ, मैं स्टूडेंट हूं और बाहर से पढ़ने के लिए यहां आई। तो मेरे बड़े दूर के रिश्तेदार हैं जिनका ये फ्लैट है, तो उन्होंने मुझे ये रहने के लिए दिया है, लिहाजा मैं अकेली हूं। तो इसने कहा कि आप अकेली रह लेंगी। बोली कोई बात नहीं, मुझे तो आदत है, पढ़ाई के सिलसिले में मेरा जाना आना लगा रहता है और मैं अकेली रहती हूँ, हॉस्टल में भी रही हूँ। तो कहती है अच्छा। कहती है भूलिएगा नहीं, शाम की चाय आप मेरे घर पिएंगी। वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल जरूर आऊंगी। अहमद, वो उसको बोल के आ गई। शाम हुई, अब वो शाम की चाय के लिए उसके घर पे गई। इसने दरवाजे की बेल बजाई तो दरवाजा उस लड़की ने खोला जो इस घर में काम करने आती है। उसने दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर जो औरत खड़ी हुई है उसने उस बच्ची को देखा और देखती ही रह गई। डर तो लगता है। उस बच्ची को वो देखती ही रह गई। अब ये उस बच्ची को देख रही है तो वो जो इस घर में औरत रहती है वो आ गई अचानक से और आके कहती है अरे आप। तो इसने अपने होश बहाल की। हाँ मैं। कहती आई ना अंदर, आई, बाहर कहां खड़ी हुई। कहती नहीं, मैं इस बच्ची को देख के अपने हवास खो बैठी। इतनी खूबसूरत बच्ची और आपके घर काम करने आती है। बोले हाँ हमारे घर काम करने आती है। पहले इसकी मां करती रही, लेकिन अब इसकी मां ज़ईफ हो गई तो वो घर पे रहती है, तो उसकी जगह ये काम करने आती है। अहमद, अब ये औरत जो इसके घर पे चाय पीने आई है, वो चाय तो पी रही है,
लेकिन उसका सारा कंसंट्रेट उस बच्ची के ऊपर है। चाय पी रही है तो बच्ची को देख रही है, वो बच्ची जहां जा रही है वो उस बच्ची को देख रही है, और ये बात वो औरत नोट कर रही है जिसके घर में ये आई है, जो मतलब मेजबान है, कि ये मुझसे गुफ्तगू नहीं कर रही है, बस हूं हां में जवाब दे रही है, लेकिन इसकी नजर जो है इस बच्चे की तरफ ही है। बाहर आई, इसने चाय पी, चाय पीने के बाद इसका शुक्रिया किया और ये चाय पी के चली गई। अब जब ये चली गई, 2 दिन गुजरे। 2 दिन गुजरने के बाद क्या होता है कि वो जो बच्ची जो इसके घर काम करने आती थी, दूसरे दिन वो बच्ची लापता हो गई। जो बच्ची आती थी खादमा जो इसके घर काम करने आती थी, 2 दिन गुजरने के बाद वो बच्ची नहीं मिल रही, लापता हो गई। अब उस बच्ची की मां ने इनसे फोन करके पूछा कि भाई मेरी बच्ची तो आपके यहाँ आती है काम करने, ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी बच्ची कहाँ है। वो कह रहे भाई हमारे यहाँ से तो प्रॉपर जिस टाइम पे वो छुट्टी करके जाती है छुट्टी करके गई है, लेकिन अगर घर नहीं पहुंची तो इसमें हमारा क्या कसूर है कि वो कहां गई। अहमद ढूंढ मच गई, लेकिन वो बच्ची ना मिलके दी। 4 दिन गुजर गए, उस बच्ची का कोई पता ना चला। तो घर वालों ने जाके करीबी इलाके का जो थाना था वहां जाके रिपोर्ट कराई कि भाई हमारी बच्ची लापता है पिछले 4 दिन से, जो मिल नहीं रही। बोले भाई वो कहां जाती थी? बोले भाई फलाने फलाने के यहाँ काम करने जाती थी, घर का काम करने। बोले अच्छा। बोले उनको बुलाओ। बोले उनको क्यों बुलाओ? उनसे भी तफ्तीश करनी है। हाँ, इसीलिए बुलवाओ कि भाई उनसे भी पूछताछ करेंगे। तो ऐसा ही हुआ है। उनको बुलवाया, वो दोनों मियां बीवी बैठे हुए। अब थाने में इनसे पूछताछ हो रही है कि हाँ भाई बच्ची तुम्हारे यहाँ से कब निकली? उन्होंने बताया भाई फलाने फलाने टाइम निकलती थी, उसी वक्त निकली। तो कहने लगे अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी बिल्डिंग में जो फ्लैट्स बने हुए उसमें कैमरे लगे हुए हैं? बोले नहीं कैमरे तो नहीं लगे हुए। बोले याद करो तुम्हारे गली में या फ्लैट्स में कहीं ऐसी जगह कि जो हम ये देख सकें कि बच्ची आई भी है गई भी है या नहीं। तो ये जो आदमी इस औरत के, जो दोनों मियां बीवी बैठे हैं उनमें से जो आदमी है वो कहता है हाँ याद आया, हमारे घर के बिल्कुल सामने मोबाइल शॉप है, मतलब इनके फ्लैट के बिल्कुल सामने मोबाइल शॉप है और वहां कैमरा लगा हुआ है, तो हो सकता है शायद आपको उस कैमरे से कुछ मिल जाए। पुलिस है, उन्होंने ऐसे ही किया, उस कैमरे की जाके सारी जितनी भी थी 4 दिन पहले की रिकॉर्डिंग निकलवाई है। अब जब रिकॉर्डिंग निकलवाई है उन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग को चेक किया। अब जब चेक किया तो क्या चेक कर रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है कि 4 दिन पहले वो लड़की फ्लैट्स में गई जरूर है, जाती हुई दिख रही है कि हाँ ये रही, 4 दिन पहले की रिवर्स करके देखा तो 4 दिन पहले की फिल्म चल रही है। ये लड़की फ्लैट्स में गई तो है लेकिन बाहर नहीं निकली, मतलब बाहर नहीं निकली, वो फ्लैट से बाहर नहीं निकली है। अब ये दोनों मियां बीवी ये सोच रहे हैं कि हाँ हमने भी देखा कि ये गई है, अंदर जाती हुई तो दिखी है, लेकिन पूरी रिवर्स करने के बाद जब हमने वीडियो चेक की है तो वो बाहर आती हुई नजर नहीं आई है। अहमद ये दोनों मियां बीवी एक दूसरे को देख रहे हैं और पुलिस वाले कह रहे हैं कि भाई एक काम कीजिए, अब हम अपना काम शुरू करेंगे, यानी तुम्हारे फ्लैट्स में जितने भी घर हैं हम उन तमाम घरों की तलाशी लेंगे। तो ये दोनों मियां बीवी कह रहे हैं भाई ये तो अब आपका काम है, आप किस तरीके से पता करेंगे बच्ची का। ये दोनों उठे, घर चले गए। मियां हस्ब दस्तूर अपने काम से सुबह निकल गए। अब ये जो अकेली औरत है, क्योंकि बच्ची जो आती थी इसके घर में वो तो नहीं आ रही, अब ये घर में अकेली है, तो ये सोच रही है कि ऐसा क्या हुआ, कहां गई होगी। आई तो जरूर है फ्लैट्स में लेकिन बाहर नहीं निकली, और अगर बाहर नहीं निकली तो इसका मतलब यह है कि वो फ्लैट्स में ही मौजूद है, लेकिन कहां मौजूद है ये कैसे पता चलेगा। तो इस औरत के दिमाग में एक बात आई है कि जो मेरे पड़ोस में औरत आई है, अकेली रहती है, उसको ज्यादा दिन भी नहीं हुए, और पहले ही दिन जिस दिन मैंने उसको अपने घर चाय पे बुलाया था उसने आके उसकी बड़ी तारीफें की थी।
हाँ, वो उस बच्ची पे एबनॉर्मल तरीके से, ऐसे ही तरीके से उसकी वो तारीफ कर रही थी। पूरी जो रिवर्स फिल्म अपने जहन में घुमा रही है कि उसने उसकी बड़ी तारीफें की थी। और मैंने भी नोट किया कि तारीफें तो उसने की, लेकिन वो मुसलसल उस बच्ची को घूर रही थी। तो क्यों ना उसके घर जाके देखा जाए। अहमद, इसने अपने घर का जो है मेन स्विच वो ऑफ किया। अहमद, यानी अपने घर की लाइट इसने खुद कर दी बंद। यानी जिसके घर की नौकरानी खोई थी उसने अपने घर की लाइट बंद अपने घर की लाइट बंद कर दी। अब जाके पड़ोस का दरवाजा इसने बैल बजाई। उस औरत का दरवाजे की बैल बजाई है। बैल बजाई, वो औरत ने दरवाजा खोला और देखते ही उसके कह रही है, अरे आप, खैरियत तो है? बोली, खैरियत क्या, ये देखो ना मेरे हाथ में कपड़े हैं, मुझे प्रेस करना है। ये कपड़े प्रेस करने हैं क्योंकि मैं हमारे यहाँ मुझे लगता है कि हमारा स्विच जो है, हमारा फ्यूज उड़ चुका है और मुझे कपड़े प्रेस करने हैं। तो कहती क्यों परेशान हो रही हैं, आप आए ना, मुझे नहीं, मैं आपके कपड़े प्रेस कर देती हूँ। कहती नहीं, मैं खुद कर लूंगी क्योंकि मुझे शावर भी लेना है। कह रही अच्छा, आपने शावर भी लेना है तो आप एक काम कीजिए, ये कपड़े मुझे दीजिए और आप जाके शावर ले लीजिए। मतलब वो ये प्लान करके आई थी कि इसके घर पे टाइम गुजारना है, मैं इस बहाने शायद कुछ जज कर सकूं। ऐसा ही है। इसने उसको कपड़े दिए और जिसने कपड़े लिए उस औरत ने कहा कि तुम एक काम करो, बराबर वाले रूम में चली जाओ, तुम वहां का वॉशरूम यूज कर लो। इसने ऐसे ही किया, इसको कपड़े दिए, उसने प्रेस लगाई और वो इस्त्री करना शुरू कर दी। ये वहां से निकली बराबर वाले वॉशरूम में जाने के लिए, बजाय इसके कि वॉशरूम में जाती। अहमद, वॉशरूम में नहीं गई, उसने उस पूरे कमरे की तलाशी ली, कमरे की सारी चीजों को देख रही कि शायद कुछ सुराग मिल जाए। और वो इस्त्री करने में लगी हुई है। वो इस्त्री कर रही है दूसरे कमरे में। इसने पूरा कमरा चेक किया, कुछ नहीं। कमरे से बाहर निकली। अब ये बाहर निकल के ये सोच रही है कि मुझे तो नहीं मिली, मेरा वहम था कि शायद इस घर में हो। अब ये किचन की तरफ जा रही है। किचन की तरफ गई है अहमद, तो जैसे ही किचन में पहुंचती है तो क्या देख रही है कि डीप फ्रीजर रखा हुआ है और बड़ा डीप फ्रीजर रखा हुआ है। तो इसके दिमाग में एक बात आई कि अकेली औरत, इतना बड़ा डीप फ्रीजर, इसको क्या जरूरत है डीप फ्रीजर की। अहमद, बजाय इसके कि वो वॉशरूम जाती, वो डीप फ्रीजर की तरफ चली गई। और जानते हो डीप फ्रीजर का जब उसने दरवाजा खोला है तो क्या देख रही है? उसने डीप फ्रीजर का दरवाजा खोला तो अंदर देख रही है कि उसके घर जो खादमा काम करने आती थी, उसके पीसेस उस डीप फ्रीजर में पड़े हुए हैं। अहमद, सर अलग, हाथ अलग, पांव अलग, धड़ अलग। इसने देखा, चीख मारी और फौरन डीप फ्रीजर का दरवाजा धड़ करके जैसे ही बंद किया है, ये दरवाजा बंद किया और जो घर में प्रेस कर रही थी औरत, वो इसके सामने खड़ी। फ्रिज का दरवाजा इसने बंद किया और सामने ही वो औरत खड़ी हुई है जो प्रेस कर रही थी। और उसके हाथ में जानते हो क्या है? क्या? एक बहुत बड़ा छुरा है अहमद, उस औरत के हाथ में। तो ये जो इसके घर में आई है, ये उससे पूछ रही है कि तुम हो कौन? तो जिसके हाथ में छुरा है अहमद, वो औरत उससे बोल रही है, तुम अपने घर की मुलाजमा की हालत देखने के बावजूद, उसके टुकड़े देखने के बावजूद मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूं। क्या तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ कि मैं कौन हूं? अहमद, उसने इतना ही कहा है और ये यहां से भागी। ये औरत जैसी भागने लगी, इसने उसको छुरी फेंक के मारी। जैसे ही छुरी फेंक के मारी तो वो नीचे गिरी है। वो उसका वार जाया हो गया, छुरी नीचे गिर गई और ये भागते हुए दरवाजे से बाहर निकली। उसके पीछे वो भी भागती हुई आ रही है, वो भी भागती हुई आई और इस दौरान ये दरवाजे से बाहर निकल गई। वो बाहर नहीं निकली अहमद, वो जो औरत गिरी थी, जिसके घर में वो खादमा काम करती थी, वो दरवाजे से बाहर निकल गई और ये जो घर में रहने वाली अकेली औरत, इसने दरवाजा अंदर से कर लिया बंद और वो औरत चीखती हुई अपने घर में भागी। अपने घर में जाके उसने किया दरवाजा बंद अपने घर का। यानी ये जो औरत थी, जो प्रेस कर रही थी, हाँ, उसने उसको छुरी खींच के मारी। हाँ, वो उसको नहीं लगी और वो यही करते करते उसके घर से बाहर निकल गई चीखती हुई और वो अपने घर में आ गई। अपने घर में आके उसने अंदर से लगाई कुंडी
और फौरन अपने मियाँ को कॉल मिलाई। हाँ। मियाँ को कॉल मिलाई कि हम जिसके लिए परेशान हो रहे थे वो कहीं और नहीं है, वो तो हमारे पड़ोस के डीप फ्रीजर के अंदर पड़ी हुई है। तो इसका शौहर कहता है क्या कह रही हो? बोले हाँ मैंने खुद देखा है। वो कहता है तुम दरवाजा, तुम बोलो अभी कहाँ हो? बोले मैं तो अपने घर में आ गई हूँ अपनी जान बचा के। उसने तो मुझ पे भी हमला किया था। वो कहता है तुम दरवाजा मत खोलना, मैं आ रहा हूं। अहमद, उसका मियाँ पहुंचा पुलिस मोबाइल साथ लेके। पुलिस आई। पुलिस आने के बाद इसके शौहर ने बैल बजाई। इसने पूछा कौन? बोले हाँ मैं हूं अहमद। उसने दरवाजा खोला। बोले क्या हुआ? बीवी घबराई हुई है। इसके लिए खामोश। बोला खामोशी को छोड़ो, मैं पुलिस को साथ लाया हूं। बीवी ने कहा अरे जब साथ लाए हो तो उन्हें ऊपर बुलाओ और ये बराबर वाले घर में देखो, वो औरत इसी घर में है और हमारी जो खादमा थी वो भी इसी घर में है। अहमद, ऐसे ही हुआ। उसने पुलिस को ऊपर बुलाया। अब पुलिस ने जब दरवाजा खुलवाने की कोशिश की है, बैल बजा रहे हैं, दरवाजा पीट रहे हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया, न दरवाजा खुला। पुलिस ने ऐसा ही किया जो पुलिस करती है अहमद। पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा है अहमद, तो जानते हो पूरे घर में कोई भी नहीं, घर खाली, पूरा घर खाली, भाग गई वो, कोई भी नहीं। बीवी ने उससे कहा कि देखिए ये जो डीप फ्रीजर रखा हुआ आप इसको खोलें। पुलिस वाले ने डीप फ्रीजर जैसे ही खोला है मत, तो एक बदबू का भपका निकला है उसमें से और उसके अंदर उस मासूम बच्ची की डेड बॉडी पड़ी हुई है पीसेस की सूरत में। उस औरत का पता नहीं चला कि वो गई कहां। अब जिसका वो फ्लैट्स था, पुलिस ने जब इंक्वायरी करी कि ये घर है किसका, जब उससे राब्ता किया तो जानते हो वो क्या कह रहा है? जिसका घर था उससे राब्ता किया कि हाँ भाई। बोले हाँ। बोले तुमने किसको दिया था अपना फ्लैट्स किराए पे? वो कह रहा है किराए पे? मैंने किसको दिया? मेरा घर तो बंद है। बोला बंद नहीं, तुमने अपनी किसी जानने वाली को ये घर दिया और उसने यहां मर्डर किया है। तो जानते हो वो क्या कह रहा है? कह रहा है मेरा घर तो पिछले 2.5 साल से बंद है क्योंकि मैं तो खुद पाकिस्तान में नहीं हूं, तो मैं किसी को कैसे घर दे दूंगा? मैंने किसी को घर नहीं दिया। अहमद, वो घर खाली था, खाली ही है, और वो खाली घर में वो औरत आई थी जो बगैर किसी को बताए, बगैर किसी से मिले, बगैर किसी से पूछे उस घर में अपनी मर्जी से आई और अपनी ही मर्जी से उस बच्ची को मार के चली गई। वो एक आदमखोर औरत, आदमखोर औरत थी। ओए होए होए होए। कहते हैं किसी पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं।